आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ फैटी लिवर के बारे में। हम बात करेंगे कि फैटी लिवर के क्या रूट कॉज होते हैं, ये क्यों होता है, इसके क्या साइन इन सिम्टम्स होते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको फैटी लिवर हो जाए तो किस तरीके से आप अपना इलाज कर सकते हैं। ये एक अल्टीमेट गाइड है फैटी लिवर को ट्रीट करने का। तो अगर आपको फैटी लिवर हो जाए तो किस तरह आप अपना लाइफ स्टाइल चेंज करके, अपना जो है वो डाइट प्लान चेंज करके और थोड़ा सा होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं और फैटी लिवर को वापस रिवर्स कर सकते हैं। सो आज इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। बात करते हैं फैटी लिवर के बारे में। बट फैटी लिवर पे बात करने से पहले ना मैं आपको एक अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ। मेरा एक जाती ओपिनियन है कि जब तक आपको पता ही ना हो कि आपके ऑर्गन्स आपके लिए क्या क्या काम करते हैं, उसके क्या फीचर्स होते हैं, वो किस तरीके से आपको हेल्दी रख रहे होते हैं, जब तक आपको यही ना पता हो कि आपके ऑर्गन्स आपके लिए क्या क्या कर रहे होते हैं, तब तक आप अपने ऑर्गन्स का ख्याल नहीं रखते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको नहीं पता कि आपका हार्ट आपके लिए कितना स्ट्रगल करता है, क्या क्या काम आपके लिए कर रहा होता है, या आपकी लिवर या आपका किडनी आपके लिए क्या क्या काम कर रही होती है, तो अगर जब तक आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता ही ना होगा तो आप कभी भी जो है अपने ऑर्गन्स का ख्याल नहीं रख पाएंगे। ये मेरा एक ज़ाती ओपिनियन है। इसी वजह से जब मुझे अपना लाइफ प्लान चेंज करना होता है, जब मुझे अपनी लाइफ स्टाइल या डाइट चेंज करना होती है, तो मैं सोचता हूँ अपने ऑर्गन्स के बारे में कि यार ये पी के या ये खा के ना मेरे ऑर्गन्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, जिसकी वजह से मुझे ये कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। ये चीज़ आप पढ़ेंगे, ये चीज़ आप नज़र में रखेंगे, तो आप अपना लाइफ स्टाइल, अपना डाइट प्लान चेंज कर सकते हैं। वरना आमतौर पे अपना लाइफ स्टाइल या डाइट प्लान चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरा ज़ाती ओपिनियन ये है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो पहले पता लगाएं कि आपकी बॉडी में क्या चल रहा है, आपके ऑर्गन्स क्या क्या काम करते हैं। आपका लिवर खराब है तो देखें कि लिवर आपके लिए जिस्म में क्या काम करता है। हार्ट में प्रॉब्लम है तो देखें कि आपका हार्ट आपके लिए क्या काम करता है। किडनी में इन्फेक्शन है तो पहले पता करें कि किडनियां हमारे लिए काम क्या आती हैं। तब शायद तब जाके आप थोड़ा उसका ध्यान रखेंगे और अपने ऑर्गन्स की फिक्र करेंगे और लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकेंगे। दैट इज माई पर्सनल ओपिनियन। इसी वजह से फैटी लिवर पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा लिवर के बारे में बताता हूँ। लिवर के मैं आपको कुछ की फीचर्स बताता हूँ, कुछ फंक्शंस बताता हूँ, कुछ मेजर रोल्स बताता हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेगा अपने डाइट प्लान को चेंज करने में, जिसने मुझे बहुत हेल्प किया। सबसे पहले जो बात अपने अपने दिमाग में रखनी है वो ये कि आपका लिवर आपके ब्लड को फिल्टर करने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ब्लड को फिल्टर करने के लिए, आपके ब्लड सेल्स में से टॉक्सिन को रिमूव करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसी वजह से अगर आपका लिवर ऑप्टिमम लेवल पे काम कर रहा होता है तो आपको बहुत कम चांसेस होते हैं कैंसर होने के। सो आपका लिवर ब्लड को फिल्टर करता है। दूसरा जो की रोल इसका, जो मैं आप चाहता हूँ आप याद रखें, वो ये कि आपका लिवर आपके अब जो खाना खाते हो उसमें से एनर्जी को अपने पास स्टोर करता है, फैट को एनर्जी की शक्ल में स्टोर करके रखता है और वक्त आने पे आपको एनर्जी देता है, आपके ब्रेन को एनर्जी देता है। जब आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो ये आपके ब्रेन को, आपके बॉडी को एनर्जी देने में हेल्प करता है। तीसरा काम ये करता है कि अगर आपको कहीं पे कट लग जाए तो ये आपका लिवर मेक श्योर करता है कि सारा ब्लड आपका उस कट से बाहर ना आ जाए। हम एक तरह की थैली है जिसमें खून भरा हुआ है। हमारा ये ह्यूमन बॉडी है वो पूरा एक तरह की थैली है और इसके अंदर खून भरा हुआ है। अगर थैली में सुराख हो जाए तो सारा पानी बाहर आ जाता है। इसी तरह अगर आपके हाथ में हल्का सा कट लग जाए तो चांसेस है कि सारा खून जो है वो बाहर आ जाए। लिवर मेक श्योर करता है कि ये खून बाहर ना आए। ये खून की क्लॉटिंग इसमें इस तरह मैनेज करता है कि खून जो होता है सारा आपका ब्लड आउट नहीं होता। कट लगने से आप ब्लीड आउट नहीं हो जाते, आपका जो है वो रिकवर हो जाता है, थोड़ा सा खून आता है फिर खून आना रुक जाता है। ये भी काम लिवर करता है। इसके अलावा लिवर एंटी इन्फ्लेमेशन भी होता है। ये इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टीज होती हैं। ये आपके जिसम में जो भी स्वेलिंग आती है, इन्फ्लेमेशन होता है, ये उसको जल्दी से ठीक करने की कोशिश करता है। कुछ लोगों को एडिमा हो जाता है, पाँव सूज जाता है, तो लिवर जो है उसको ठीक करने की कोशिश करता है। इसी वजह से आपको इन्फ्लेमेशन नहीं होता, आपकी बॉडी सूजती नहीं है। लिवर हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी मैनेज करता है। हमारे जिस्म में ज़रूरत से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल ना बने, ये उसको मेक श्योर करता है कि गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल एक बैलेंस मिकदार में हमारे जिस्म में मेंटेन रहे। ये भी काम हमारा लिवर कर रहा होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका लिवर ये सारे काम करता रहे, आप चाहते हैं कि आपका ब्लड आपका साफ रहे, आपका लिवर आपके ब्लड को साफ रखे, आपको जिसमें सूजन ना हो, स्वेलिंग ना हो, आपको एनर्जी रहे, आपका खाना ठीक से डाइजेस्ट हो रहा हो, तो आपको अपने लिवर का ख्याल रखना पड़ेगा। इसी को आगे लेते हुए हम बात करते हैं फैटी लिवर के बारे में। फैटी लिवर जो है ये आसान लफ्जों में कहें तो होता यह है कि हमारे जब लिवर थक जाता है, जब काम करते करते जब थक जाता है, जब ये ओवरवेलम हो जाता है,
तो क्या होता है, ये जरूरत से ज्यादा फैट स्टोर करना शुरू कर देता है। वो जरूरत से ज्यादा फैट हमारे लिवर को फिर डैमेज करना शुरू कर देता है। इसे हम फैटी लिवर कहते हैं, जिसमें बल्क अप हो गया है, स्टोरेज रूम फुल हो गया है और फैट जो है वो जरूरत से ज्यादा लिवर में आना शुरू हो गया है। तो उसको हम फैटी लिवर का नाम देते हैं। जरूरत से ज्यादा जब फैट आपके लिवर में आना शुरू हो जाए तो आपके लिवर के फंक्शंस को डिस्टर्ब कर देता है। लेकिन इसकी एक गुड न्यूज भी है और एक बैड न्यूज भी है। गुड न्यूज ये है कि आपका लिवर फैटी लिवर के बाद खराब होने में तकरीबन 10 साल लगाता है। तो आपके पास 10 साल का टाइम होता है अपने इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। दूसरी गुड न्यूज ये है कि आपका लिवर बहुत ही बड़ा ऑर्गन होता है और इतना स्ट्रांग ऑर्गन होता है जो रिवर्स हो सकता है। ये वाहिद ऑर्गन होता है जो अपनी कंडीशन में रिवर्स हो रहा होता है, अपने आप को, अपने डैमेज को रिपेयर कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम जब लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं किसी का, तो क्या होता है, जब वो लिवर ट्रांसप्लांट किया जाता है तो आधा डोनर का आधा लिवर काट के पेशेंट को दिया जाता है। तो फिर क्या होता है, लिवर रीग्रो कर जाता है। डोनर का जो लिवर आधा कटा होता है वो भी रीग्रो कर जाता है, और जो पेशेंट का लिवर आधा कटा होता है वो भी रीग्रो कर जाता है। ये रीग्रो कर रहा होता है, और इसी तरह ये अपने आप को, अपना डैमेज भी जो है वो रिकवर कर रहा होता है, अपने डैमेज को भी ठीक कर रहा होता है। तो अगर आप अपनी डाइट को ठीक रखते हो, अपना लाइफ स्टाइल चेंज करते हो, तो आपकी रिकवरी के चांसेस बहुत ज्यादा बेहतर है कि लिवर, फैटी लिवर से रिकवर होके, जो डैमेज हुआ है वो डैमेज ठीक होके नॉर्मल कंडीशन में जा सकता है। अब बैड न्यूज क्या है? बैड न्यूज ये है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमें फैटी लिवर हो गया। और दूसरा क्या, कि जब तक लिवर 90 to 80% खराब नहीं हो जाता, तब तक ये कोई साइन ही नहीं शो करता कि लिवर में कोई प्रॉब्लम है। गेटिंग इट? आपका लिवर, जब तक आपको पता चलता है कि आपका लिवर खराब हो गया, तब तक आपका लिवर 90 to 80% खराब हो चुका होता है। तो ये एक बैड न्यूज है। इसलिए इसके इसको पहले ही से, शुरू से ही अपने लिवर को, जब से आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपने आज से ही कोशिश ये करनी कि आज से ही आप अपने लिवर का ख्याल रखें। आपका लिवर हेल्दी रहेगा तो आप हेल्दी रहेंगे। अब प्रॉब्लम ये आता है कि जब आपका लिवर फैटी होता है तो आप इसका ख्याल नहीं रखते, आप फैट और उसको खाते रहते हैं और सैचुरेटेड फैट अपनी बॉडी में इंटेक करते रहते हैं, अल्कोहल का कंजम्पशन करते रहते हैं, सही है, फास्ट फूड आप खाते रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते। तब क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता आपके लिवर्स में जो है वो स्कार पड़ना शुरू हो जाते हैं, लिवर सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। लिवर में जब स्कार्स पड़ना शुरू हो जाते हैं तो फिर क्या होता है कि आपका लिवर जो है वो सोराइसिस की तरफ चला जाता है, जिसमें स्कार सेल्स हेल्दी सेल्स को रिमूव करके उनकी जगह ले लेते हैं। फिर क्या होता है, आपका लिवर बहुत सख्त हो जाता है, ये साइज में श्रिंक भी हो जाता है, छोटा भी हो जाता है, और ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, सख्त हो जाता है, और ये लिवर फेलियर की तरफ जाने लगता है, जिसमें आपका लिवर 80 to 90% डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है, इसमें स्कार्स हो जाते हैं, और ये अपना काम करना छोड़ देता है, और फिर लिवर फेलियर की तरफ जाने लगता है। फिर आपको बोला जाता है कि अपने लिवर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर आप शुरू से ही, प्रॉब्लम तो नहीं, गुड न्यूज़ ये है कि आप शुरू से ही अपने लिवर का ख्याल रखते हैं, ये आपको सोराइसिस हो गया है, आप अपना लाइफ स्टाइल चेंज करते हैं और देखते हैं कि आपको सोराइसिस क्यों हुआ है, आपका लीड कॉज क्या था सोराइसिस का, हेपेटाइटिस था, या अल्कोहल का कंजम्पशन था, या ओबेसिटी था, या शुगर था, या अनहेल्दी लाइफ स्टाइल था। आप सबसे पहले उस चीज़ को एड्रेस करें। हेपेटाइटिस है तो हेपेटाइटिस को इलाज कराइए, ओबेसिटी है तो अपने वेट को ठीक करें, डायबिटीज है तो डायबिटीज का जो है वो इलाज कराएं, उसको मैनेज करें, उसको लेवल पे लेके आए। तब आहिस्ता आहिस्ता आपका लिवर जो है वो वापस रिकवर होना शुरू हो जाता है। इसी वजह से बहुत से सोराइसिस के पेशेंट अपना लाइफ स्टाइल चेंज करके रिकवर हो जाते हैं और लिवर ट्रांसप्लांट तक उनको नहीं जाना पड़ता। बट हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पे लिवर, फैटी लिवर पे, अभी हम सोराइसिस पे या स्कार लिवर के स्कार टिश्यूज पे हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं फैटी लिवर पे। हम बात करें फैटी लिवर जब आपको हो जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल फैटी लिवर की रूट कॉज क्या होती है, ये होता क्यों है? कुछ लोगों को फैटी लिवर बहुत ज्यादा अल्कोहल पीने से होता है, कुछ लोग जो बहुत ज्यादा शराब पीते हैं उनको फैटी लिवर हो जाता है। अब वो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग ये भी है कि यार मैं तो कोई शराब ही नहीं पीता तो मुझे फैटी लिवर क्यों हो गया? तो फैटी लिवर दूसरी वजह जो होती है वो होती है आपका अनहेल्दी डाइट। जब आप बहुत ज्यादा फास्ट फूड का इंटेक करते हैं, बहुत ज्यादा जो है वो फैट, सैचुरेटेड फैट आप इंटेक कर रहे होते हैं, अक्सर हम बिरयानी बिरयानी हम खाते हैं तो उसमें जो है वो चर्बी वाला गोश्त आप बहुत ज्यादा खाते हो, तब आपको हो जाता है। या फिर आप बहुत ज्यादा बारबेक्यू आइटम्स खाते हो, तब भी आपको ऐसा हो सकता है। या फिर आप जो है वो प्रोसेस फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, तब भी ऐसा हो सकता है। इसके अलावा आप अगर एक्सरसाइज नहीं करते, आप बस खाना खाते हैं, सो जाते हैं, आपने 20 साल, 30 साल, 40 साल से यही रूटीन बनाई हुई है कि बस आप खाना खाते हैं और सो जाते हैं, तब भी ऐसा हो सकता है। इसके अलावा बहुत से ऐसे लोगों को लिवर फैटी हो जाता है जब वो बहुत ज्यादा ओबेसिटी का शिकार होते हैं। मिसाल के तौर पर बहुत ज्यादा बचपन से खाना खाते हो, आपके जिस्म में बहुत ज्यादा फैट बनना शुरू हो गया है, आपके टमी में फैट आ गया, लिवर में फैट आ जाता है।
आपके बॉडी में, फेस पे, गले पे सब जगह फैट होना शुरू हो गया है, तो मतलब आपके लिवर में भी फैट होना शुरू हो गया है। ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि ओबेसिटी वालों को फैटी लिवर होता है। क्योंकि जब सब जगह उनके फैट है, उनके पाँव में फैट की स्टोरेज है, उनके हाथों में फैट की स्टोरेज है, उनके टमी में फैट की स्टोरेज है, तो उनके लिवर में भी फैट की स्टोरेज होती है। इसके अलावा एक और इसका कॉज होता है डायबिटीज। जब आप अपने डायबिटीज का ख्याल नहीं रखते, तब भी आपके लिवर में फैट जरूरत से ज्यादा स्टोर हो जाता है, लिवर आपका वीक हो जाता है। बट इसमें गुड न्यूज़ क्या है जो मैंने आपको बताई, कि आप अपने लिवर को ठीक कर सकते हैं बस थोड़ा सा लाइफ स्टाइल चेंज करके। लिवर हेपेटाइटिस वालों को भी होता है, जिनको हेपेटाइटिस बी सी का प्रॉब्लम आता है। तब जब वो अपने हेपेटाइटिस का इलाज नहीं करते, तो उसका ख्याल नहीं रखते, तब फैटी लिवर होता है। फिर बहुत जल्दी फैटी लिवर जो है वो स्कार टिश्यूज में चला जाता है, और बहुत जल्दी सोरेसिस में चला जाता है, और फिर लिवर फेलियर पे चला जाता है। यहाँ पे हम बात करते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका लिवर फैटी हो गया। अभी तो हमने डिस्कशन किया कि बहुत टाइम लग जाता है आपको ये पता लगाने में कि आपका लिवर जो है वो डैमेज हो गया है। 90 to 80% जब तक आपका लिवर डैमेज नहीं होता, आपको पता ही नहीं चलता कि आपका लिवर में कोई प्रॉब्लम है। राइट, लिवर इतना स्ट्रांग होता है कि ये काम करता रहता है जब तक कि 90 to 80% डैमेज ना हो जाए। और फैटी लिवर आपको होता है तो आपको पता ही नहीं चलता, अनटिल अनलेस कोई आप टेस्ट कराओ, कोई डॉक्टर आपको टेस्ट लिख दे, आप टेस्ट कराओ तो पता चले कि आपको फैटी लिवर है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो घर में बैठे बैठे कि आपको फैटी लिवर है? सबसे पहले आप देखते हो कि अगर आपके पेट में बहुत ज्यादा फैट हो गया, चर्बी हो गई है, तो मतलब ये है कि आपको फैटी लिवर के चांसेस हैं। दूसरा, आप खड़े होते हो, सही है, आप सारी सांस बाहर निकालते हो, आपका पेट बाहर है, बहुत पेट बाहर निकला हुआ है। आप गर्दन नीचे करते हो तो आपको अपने अंगूठे नजर नहीं आते, अपने टोज नजर नहीं आते। तो ये आइडेंटिफिकेशन है कि आपको फैटी लिवर है, आपके पेट में इतना ज्यादा फैट है कि आपको अब अपने आपके अपने टोज आपको नजर नहीं आ रहे, आपको अपना घुटना अंगूठा नजर नहीं आ रहा। तो अगर आप पाँव सीधा खड़े होते हो और स्ट्रेट खड़े होकर गर्दन नीचे घुमा के देखते हो कि आपको आपका अंगूठा नजर नहीं आ रहा, तो ये मतलब है कि आपको फैटी लिवर का प्रॉब्लम है। दूसरा, जब आप देखते हो कि आपके एडिमा हो गया, आपके सूजन आ गई, आपके पाँव में स्वेलिंग हो गई है, ये आपके हाथ में स्वेलिंग हो गई है, अक्सर आप हल्का सा चलते हो तो आपके हाथ पांव सूज जाते हैं, आपको फैटी लिवर का मसला हो सकता है। कभी कभार ऐसा होता है कि आप देखते हो कि आपको नसों का गुच्छा बन गया है, जिसे हम स्पाइडर वेन्स कहते हैं। नसों का गुच्छा आप देख रहे हो कि आपके पाँव में बना हुआ है, या आपके जो है वो चेस्ट पे नसों का गुच्छा बना हुआ है। राइट, तो ये चांसेस हैं कि आपको फैटी लिवर है। तो आप देखते हो कि आपको स्किन का बहुत प्रॉब्लम रहता है, आपको पाँव में फंगस हो जाता है, आप पाँव का फंगस ठीक कराते हो, इलाज करते हो, क्रीम लगाते हो, ठीक हो जाता है, फिर अगेन कुछ अरसे के बाद वापस हो जाता है। तो ये आपको फैटी लिवर है। क्यों, हमने क्या बात की थी कि आपका लिवर जो होता है, ये आपके ब्लड को प्योरीफाई कर रहा होता है, उसको उससे टॉक्सिन को रिमूव कर रहा होता है। तो आप देखते हो कि आपका जो है वो बार बार आपकी स्किन जो है वो खराब हो जाती है, आपकी स्किन पे दाने निकलते हैं, आपको छाइयाँ पड़ जाती हैं, आपको एक्नी पड़ जाती है, बार बार आपके पूरे जिसम में खारिश हो रही है, दाने निकल रहे हैं, आपके पाँव में जो है वो फंगस हो रहा है, हाथ में फंगस हो रहा है, आपकी स्किन में हर वक्त एलर्जी रहती है। तो आपका लिवर अपने ऑप्टिमल लेवल पे काम नहीं कर रहा, आपको लिवर में कोई ना कोई मसला है, या तो लिवर इनलार्ज हो गया है, या फैटी लिवर हो गया है, या लिवर थोड़ा सा डिस्टर्ब है, कुछ ना कुछ लिवर का प्रॉब्लम है। फिर हमने क्या बोला कि आप हर वक्त वीक रहते हो, आपको ना आपको प्रॉपर एनर्जी नहीं मिली, क्योंकि लिवर आपकी एनर्जी को जो है वो आपको एनर्जी दे रहा होता है, आपके ब्रेन को एनर्जी दे रहा होता है। तो अगर आप हर वक्त वीक रहते हो, आपको हर वक्त सुस्ती रहती है, काहली रहती है, तो चांसेस हैं कि शायद आपका लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा। आपका खून निकलता है, आपका कट लगता है, खून निकलता है, और ब्लड जरूरत से ज्यादा निकलता है, फौरन बंद ही नहीं होता, तो आपका चांस है कि आपको लिवर का प्रॉब्लम है। आपका खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता। राइट, और आप जो भी खाना खाते हो अक्सर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो हो सकता है कि लिवर जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा, अपनी वर्किंग वो स्लो कर रहा है। बट इसमें जो मेन मेन जो आइडेंटिफिकेशन है वो है एडिमा। जिन लोगों को एडिमा होता है, मेरे एक्सपीरियंस में जिन लोगों को एडिमा होता है, जिनको पाँव में सूजन होती है, हाथ में सूजन होती है, उनको 90% केसेस में लिवर फंक्शन डिस्टर्ब उनका होता है। अब आपको कैसे पता लगाना है कि आपको लिवर का प्रॉब्लम है? तो आप साल में एक मरतबा अपना अल्ट्रासाउंड करा सकते हो, एलएफटी का टेस्ट करवा सकते हो। कभी कभार जो ना अपना सीबीसी का टेस्ट करा लो, हर 6 महीने पे, 8 महीने पे HbA1c का टेस्ट करा लो। तो मैं ये कहता हूँ कि जिस दौर में हम रह रहे हैं, यहाँ पे हेल्दी रहना बहुत आसान है। और अक्सर आप अपना जो ना हर साल में एक मरतबा, या हर 6 6 महीने पे जो है वो अपना जो है वो ब्लड का टेस्ट कराया करो। इससे आप हेल्थ कॉन्शियस रहोगे, इससे आपको पता चलेगा कि आप हेल्दी रह रहे हो। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप स्टार्ट में इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप बहुत ज़्यादा मीठा खाते हो, तो आप अगर हर 6 6 महीने पे अपना HbA1c का टेस्ट कराते हो, तो आप यहाँ से जो ना अपने मीठे खाने को खुद कंट्रोल कर सकते हो, आप अवेयर रहोगे, एक एजुकेटेड डिसीजन लोगे अपने ऑर्गन्स को लेके कि नहीं यार, मैं मीठा खा रहा हूँ तो मेरा HbA1c ये वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, थोड़ा सा बॉर्डर लाइन पे जा रहा है, तो मैंने इसको कंट्रोल करना है।
आप जो है वो खाना कम खाते हो, बिल्कुल अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते, आपने सीबीसी का टेस्ट कराया, आप देख रहे हो कि यार आपका ब्लड बहुत ज्यादा कम है, तो फिर आप देखोगे नहीं यार मेरा होमोग्लोबिन बहुत कम है, मैंने अपने डाइट का ख्याल रखना है। तो इस तरह मैं ये रिकमेंड करता हूँ, जिस दौर में हम रह रहे हैं यहाँ पे अपनी लाइफ स्टाइल को मैनेज करना, अपने डाइट का ख्याल रखना बहुत आसान है। आप यंग एज में अगर हर साल 2 साल पे 6 महीने पे अपने नॉर्मल टेस्ट कराते रहते हो, तो आप हेल्थ कॉन्शियस भी रहते हो और आपको पता रहता है कि आपकी बॉडी में क्या चल रहा है। हमारे ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में ये कॉमन नहीं है, ये सब चीज़ें कॉमन नहीं है। लेकिन अब बाहर मुल्क में जाते हो तो ये चीज़ें बहुत कॉमन होती है, कॉमन प्रैक्टिस में, कि जब आप कोई नई जॉब स्टार्ट करते हो, मल्टीनेशनल फर्म में जाते हो, तो आपके सारे टेस्ट करवाती हैं। आप नॉर्मली अपने आपके पास लाइफ इंश्योरेंस का प्रॉब्लम होता है, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होता है, तो आप जाके हर साल 2 साल 6 महीने पे अपने सारे टेस्ट करवा रहे होते हो, रूटीन चेकअप कर रहे होते हो। बट दिस इज नॉट अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग, दिस इज नॉट अ कॉमन प्रैक्टिस इन माई कंट्री, इन योर कंट्री। दैट्स वाई आई वुड रिक्वेस्ट यू, अपना जो है वो एलएफटी का टेस्ट कराएं, अपने कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराएं, HbA1c का टेस्ट कराइए, सीबीसी का टेस्ट कराइए, और अपने हेल्थ को कंट्रोल में रखिए। नाउ अब हम बात करते हैं कि अगर आपको फैटी लिवर हो जाए तो आपको कौन सी डाइट खानी चाहिए और कौन सी डाइट नहीं खानी चाहिए। जो डाइट नहीं खानी चाहिए वो तो सबको पता है, जैसे कि फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, प्रोसेस फूड नहीं खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रोटीन वाला फूड नहीं खाना चाहिए। प्रोटीन बहुत देर से डाइजेस्ट होता है, वो आपको नुकसान करेगा। अगर आपको फैटी लिवर है तो आप गोश्त नहीं खाएं, सब्जी खाएं, ग्रीन वेजिटेबल्स जितना ज़्यादा हो सकता है आप खाइए। उसके अलावा जो स्पेसिफिक चीज़ है ना, वो है लहसुन। मैं क्या करता हूँ, मैं अक्सर लहसुन दांत के बीच में रख के चबाता हूँ, तो ये मुझे बहुत हेल्प करता है। और जब मुझसे चबाया नहीं जाता, मुझे बहुत कड़वा लगता है, तो मैं याद करता हूँ कि मेरा लिवर जो है वो मेरे ब्लड को जो है वो क्लियर कर रहा है, वो मेरे ब्लड को फिल्टर कर रहा है। तो मैं ये लगाऊंगा तो मेरा लिवर वो अपने ऑप्टिमल लेवल पे काम करेगा, मुझे कैंसर से बचाएगा और मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी। जब मैं ये सोचता हूँ कि मेरी स्किन ग्लो करेगी, मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी, मेरा लिवर ब्लड को अच्छे से प्योरीफाई करेगा, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं दांत के बीच में लहसुन अक्सर चिबाता हूँ। सुबह निहार मुंह सुबह सो के उठता हूँ तो कुल्ली उल्ली करके सबसे पहले लहसुन चिबाता हूँ दांत के बीच में रख के, और फिर बाकी जो है वो खाना खाता हूँ। तो ये मुझे बहुत हेल्प करता है, मेरी एसिडिटी भी ठीक हो गई इससे। और मैं नोटिस करता हूँ कि मुझे कॉन्स्टिपेशन भी नहीं रहता, मैं एक्टिव रहता हूँ, हेल्दी रहता हूँ। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप ये कर सकते हैं कि अपने एक एक रॉ लहसुन ले लें और दांत के बीच में रख के उसको चिबाइए, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा आप कोशिश करें कि ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। जितना ज़्यादा आप ग्रीन वेजिटेबल्स इस्तेमाल करेंगे वो आपको हेल्प करेगा। ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ्स आप स्ट्रिक्ट डाइट लेके अपने लिवर को रिकवर कर सकते हो, ऑप्टिमल लेवल पे वापस लेके आ सकते हो। तो प्लान बना लो कि यार मैंने 3 महीने जो है वो वेजिटेबल्स खानी है, तो फिर आप देखोगे आफ्टर 3 मंथ्स आपका लिवर बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगा। अब हम बात करने वाले हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, किस तरह होम्योपैथिक मेडिसिन आपकी हेल्प कर सकती है आपके लिवर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो मैं आपको 3 मेडिसिन बताने वाला हूँ, ये आपके लिवर को स्ट्रॉन्ग करेगी। अगर आपको लिवर का प्रॉब्लम आ गया, अगर आपको फैटी लिवर हो गया, अगर आपका एलएफटी थोड़ा सा डिस्टर्ब है, आपका लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा, तो ये 3 मेडिसिन का आप इस्तेमाल करें और साथ साथ जो डाइट मैंने बताई है वो रखें, तो बहुत जल्दी आपका लिवर रिपेयर हो जाएगा, आपको अपने आप को ठीक कर लेगा और आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। तो पहली मेडिसिन है चिलीडोनियम। चिलीडोनियम मदर टिंचर में ले लें। और दूसरी मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम भी मदर टिंचर में लेनी चाहिए। और तीसरी मेडिसिन है इकिनेशिया। ये 3 मेडिसिन लें और इसको जो है वो किसी बोतल में डाल लें, 30 ml की या 100 ml की एक बोतल में। इन तीनों मेडिसिन को इक्वल क्वांटिटी में डाल लें और इसको मिक्स कर लें और 3 टाइम पिया करें, सुबह में, दोपहर में, रात में। चिलीडोनियम मदर टिंचर में क्यू में, लाइकोपोडियम जो है वो क्यू में, और इकिनेशिया क्यू में। तीनों दवाइयाँ क्यू में लेनी है, जिसे हम मदर टिंचर कहते हैं। तो किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से ही दवाई मिल जाएगी। जहां से आप दवाई लें उसी को बोलते हैं कि मुझे एक 30 ml की या 100 ml की बोतल दे दो, और उसमें ये सारी दवाइयाँ इक्वल क्वांटिटी में डाल लें और उसको मिक्स करके 3 टाइम पिए, सुबह में, दोपहर में और रात में। आप देखेंगे कि विद इन फ्यू मंथ्स आप बहुत स्ट्रॉन्ग हेल्दी फील करेंगे, आपका लिवर बहुत जो है वो हेल्दी हो जाएगा। और अगर आपका एलएफटी का टेस्ट थोड़ा सा गड़बड़ है तो 2 से 3 महीने आप डाइट मेंटेन रखें, ये दवाई का इस्तेमाल करें, तो आप देखेंगे दोबारा एलएफटी कराएंगे तो आपका ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ठीक हो चुका होगा। आई रियली होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।